नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हरियाणा में टीचर भर्ती 2024 कब आएगी, किस महीने में आएगी। इसके साथ ही साथ सीटेट वाले इसमें वैलिड है नहीं है, और अदर स्टेट वैलिड है या नहीं है, और फिर एसटेट 2024 जो दिसंबर में होगा उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारे डाउट आपके हम दूर करेंगे। साथ ही साथ योग्यताएँ क्या है, ठीक है, और भर्ती आएगी नहीं आएगी उसकी पूरी गारंटी आपको देंगे। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हरियाणा जेबीटी भर्ती 2024 की। ठीक है, हरियाणा में जो प्राइमरी की भर्ती होती है उसको जेबीटी भर्ती बोलते हैं। जैसे पीआरटी की भर्ती होती है ना, जैसे DSSS भी पीआरटी वैकेंसी लेता है, ऐसे ही KVS पीआरटी की वैकेंसी होती है, ऐसे CUP में सुपर टैट होता है। तो उसी तरह हरियाणा में भी उसको जेबीटी भर्ती बोलते हैं, जो 1 से 5th क्लास के बच्चों के लिए होती है। ठीक है, और ये 10 सालों में लगभग भर्ती आने वाली है। इससे पहले 2012 में आई थी, ठीक, और 2017 में उन्होंने ज्वाइनिंग दिया था उनको। अब बात करते हैं हरियाणा में एक हरियाणा कौशल रोजगार है, इसके थ्रू ये लोगों को रोजगार देते हैं, मेरिट बेस पर भर्ती निकाली जाती है। ठीक है, ये प्राइवेट की तरह रखते हैं ना, तो सरकारी होते हैं ना प्राइवेट होती है, सैलरी थोड़ी ठीक ठाक होती है। तो इससे पहले जो टीचर की भर्ती ली है इन्होंने 1-2 साल से करवा रहे हैं, तो उसमें जो टीचर को रख रहे हैं ये हरियाणा कौशल रोजगार के थ्रू रख रहे हैं। ठीक, तो उसमें भी आपको बता दूं, पहले इसके थ्रू बहुत सी भर्ती की गई है, लेकिन ये किस पर मेरिट बेस पर होती थी। लेकिन इस बार क्या क्या है, HSSC, ये HSSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है इनका, हरियाणा वालों का जो एग्जाम करवाता है। हरियाणा के ज़्यादातर एग्जाम यही करवाता है, सारे मोस्टली। ठीक है, इसको इस बार आगरा भेजा गया प्राइमरी की भर्ती के लिए। जी हाँ, कितने पदों के लिए, 1200 पदों के लिए इन्होंने आगरा भेजा है कि 1200 पदों पर भर्ती करवाना चाहते हैं, हमारे यहाँ इतने पद खाली है। तो इस % ये बात तो पक्की है कि हरियाणा कौशल रोजगार के थ्रू ये नहीं होगा, ये तुम्हारा HSSC के थ्रू होगा। और ये बिल्कुल 100% जो आपकी नौकरी होगी वो परमानेंट वाली है, ये नहीं है कि कुछ समय के लिए है, ये परमानेंट वाली है। तो अब आगे बात करें तो कुल पद कितने होंगे, कुल पद आपके 1200 होंगे। जी हाँ, 1200 पदों के लिए HSSC को नोटिफिकेशन भेज दिया गया है। उनको इन्होंने आग्रह किया है कि हमारे पास इतने पद है, इसके लिए आप पेपर बताइए कब हम नोटिफिकेशन इसके लिए निकालें। ठीक, अब बात करते हैं योग्यता की, किसकी योग्यता क्या है। तो सबसे पहले तो यह है कि आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। कितने %? 50%। जिसके 50% मार्क्स हैं वो इसके लिए योग्य है। इसके साथ ही साथ टीचिंग का कौन सा कोर्स हो आपके पास या तो जेबीटी हो। हरियाणा में क्या है, 12th के बाद ही जेबीटी करवा देते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी होती है। ठीक है, पहले ग्रेजुएशन के बाद होती थी, अब 12th के बाद ही जेबीटी करवा देते हैं। या तो आपके पास जेबीटी होनी चाहिए, या आपके पास क्या हो, DLED हो, या फिर क्या हो, BLED हो। और इसमें भी आपके कम से कम 50% मार्क्स यानी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो मैंने बता दिया आपको, टीचिंग कोर्स में आपके पास या तो जेबीटी हो, या DLED हो, या BLED हो, और कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो ये 2 क्वालिफिकेशन आपके पास हो। इसके साथ ही साथ बहुत से क्वेश्चन ये हैं, बहुत से बच्चे मन में कि क्या सीटेट हरियाणा में वैलिड होता है नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने सीटेट निकाल कर रखा है, प्राइमरी पेपर भी, दूसरा जूनियर पेपर भी, सब पेपर। तो क्या सीटेट को हरियाणा में वैलिड करते हैं नहीं करते हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, जब फॉर्म आएंगे। तो आपको बता दें हरियाणा में सीटेट वैलिड नहीं है। इन्होंने साफ मना कर दिया है कि हमारे यहाँ सीटेट नहीं चलेगा, जिनके पास एसटेट हो वही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जेबीटी, BLED या DLED, इसके साथ ही साथ आपके पास एसटेट पास होना चाहिए, पेपर फर्स्ट, जो पीआरटी वाला आपका होता है। जी हाँ, जिसके पास जेबीटी, DLED, BLED हो, इसके साथ ही साथ एसटेट का पेपर फर्स्ट पास हो। कौन सा, पीआरटी वाला जो प्राइमरी का होता है, वे इस फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, BEd वाले इसमें एलिजिबल नहीं है, सीटेट वाले एलिजिबल नहीं है। किसी का सीटेट पेपर फर्स्ट है, उसके पास जेबीटी है, वो फॉर्म को नहीं भर सकता। आपके पास एसटेट ही होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में सीटेट नहीं चलता है, हर एक लेवल के लिए एसटेट चलता है। तो आपका लेवल फर्स्ट पास होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या बात है कि बिल्कुल 100% आपको लग रहा है कि वैकेंसी आएगी। तो देखिए ना, नोटिफिकेशन इन्हें अखबार में साफ साफ लिख दिया है कि HSSC को इन्होंने आग्रह किया है 1200 पदों के लिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने साफ साफ लिखा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये पद भर लिए जाएंगे, और किसी भी कीमत पर ये पद भर लिए जाने चाहिए विधानसभा चुनाव से पहले। तो ये 100% पक्की बात है कि 10 साल बाद जो भी ये उठा है, जागा है आयोग, तो आपकी भर्ती होके रहेगी। अब बात आती है यहाँ पर कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो अभी पैटर्न तो देखो कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि इन्होंने अभी मेवात में भर्ती ली थी टीचर की, वहाँ पे पैटर्न पुराने वाला बिल्कुल बदल दिया था। लेकिन उसके बेस पर हम आपको बता सकते हैं, इसमें हिंदी, इंग्लिश, आपकी हरियाणा GK या मैथ या रीजनिंग, ये थोड़े थोड़े आते हैं। इसके साथ साथ पर्यावरण भी उसमें आया था, और ट्रैफिक के कुछ नियमित ट्रैफिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी थे। ठीक, ये इसका मोटा सिलेबस था। लेकिन अभी पीआरटी के लिए क्या सिलेबस जारी करेंगे वो बात अभी फिक्स नहीं है, जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता आपको लगेगा। अब बात करते हैं, कुछ बच्चे ओवरेज हो गए हैं, तो क्या उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो 100% बात ट्रू है कि आपको एक बार मौका जरूर देंगे, भले आप ओवरेज हो गए हो, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में भी भर्ती नहीं देखी भाई, तो ओवरेज वालों को मौका मिलेगा। अब बात करते हैं अदर स्टेट एलिजिबल है या नहीं है। तो अदर स्टेट एलिजिबल होते हैं, हरियाणा में अदर स्टेट एलिजिबल है। अगर आपके पास आपने BTC का रखी हो, आपका स्टेट पेपर 1 पास है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो।
अब बात करें कि तो एस्टेट 2024 होगा दिसंबर में आपका, हर साल दिसंबर में लेते हैं, 1200-1300 रुपये फीस होते हैं पेपर की, कोई से भर लो आप लेवल, ठीक। तो एस्टेट 2024 है जो आपका, ठीक। इस बार इनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आपकी जो भर्ती आएगी ये एस्टेट के बाद ही आएगी, क्योंकि ये चाहेंगे कि जिसमें इस बार एस्टेट दे रहे हैं उनको भी मौका मिले, क्योंकि भाई नहीं फिर वे इंतजार में बैठेंगे भर्ती कब होगी, पेपर कब होगा, एग्जाम कब होगा, कब नहीं होगा, उन्हें 10-12 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो एस्टेट 2024 वालों को मौका देंगे ये। अगर यूपी में किसी ने बीटीसी कर रखी है, उसका एस्टेट पास नहीं है, तो आप एस्टेट कर लीजिए, पेपर दे दीजिए, इस बार पास कर लीजिए, आपको मौका मिलेगा भर्ती में देखने का, क्योंकि यूपी में तो पता नहीं सुपर टेट कब आएगा नहीं आएगा, उसको तो भूल ही चुके हैं कि यूपी में सुपर टेट भी कुछ होता था, ठीक है। तो अभी आपको बता दिया हमने कि जो भाई तैयारी करना चाहते हैं वो भी से तैयारी में लग जाइए। मोटा मोटा सिलेबस यही है आपका, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके का वेटेज भी अच्छा रहता है, ट्रैफिक के क्वेश्चन आते हैं कुछ, ये मोटा मोटा सा सिलेबस है जो नॉर्मल होता है सब पेपरों में। इस पर आप अगर बना के रखें अपनी, और टीचिंग का पोर्शन कितना आएगा वो बात की बात है, ठीक है। भाई CDP कितनी आएगी नहीं आएगी वो सब बात की बात है। CDP भी आती है वैसे लगभग 30-40 नंबर की देते हैं ये लोग, ठीक। इससे पहले लास्ट टाइम बताऊँ तो 2012 में भर्ती आई थी और 2017 में इनको ज्वाइनिंग मिली थी, तो हिसाब से 10-12 साल के बाद ये भर्ती दे रहे हैं, अब देखो, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई हो और जो हमने समझाया उसको आपकी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप किसी तरह के नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।